तो साथियों नमस्कार, मॉडल ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। उसने कहा था पार्ट हम 2 आज लेके आए हैं। इस वीडियो के अंदर में आपको लगभग हम 30 से 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कवर करवाएंगे। इसमें आपको 2 या 4 प्रश्न लड़ ही जाएगा। कॉन्फर्म 100% की गारंटी है हमारी, है ना। तो अब आपको हम बता दें, ये ओनली पेड कोर्स वाले जो जुड़े हैं उन्हीं के लिए यह वीडियो अवेलेबल रहता है। उनके बाद चैनल पे यदि डालते हैं तो उनके पास लिंक हम शेयर करेंगे। जो बच्चे पेड कोर्स से नहीं जुड़े हैं उनके पास हम लिंक नहीं शेयर करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। पहला प्रश्न, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है ना। तो इस कहानी में अमृतसर का चित्रण है। ओके, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न है, लहना सिंह के गांव का क्या नाम है? क्वेश्चन मार्क, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। आपको हम बता दें मांझे नाम था, ठीक है, क्या था ना, मांझे। तीसरा प्रश्न है आपका, लहना सिंह किस पद पर था? तो जमादार, है ना। आगे आइए। चौथा प्रश्न है आपका, लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई थी? वजीरा सिंह, है ना, वजीरा सिंह के गोद में मृत्यु हुआ था। पांचवा नंबर प्रश्न है आपका, प्लूटन का विदूषक कौन था? तो वजीरा सिंह, है ना, वजीरा सिंह। आगे आइए। 6 नंबर प्रश्न है आपका। 6 नंबर प्रश्न क्या है? सूबेदार हजार सिंह के लड़के का क्या नाम था, है ना। तो आपको बता दें बोधा सिंह नाम था, ठीक है। आगे आइए। 7 नंबर प्रश्न है आपका, भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था ना? किसके साथ संघर्ष हुआ था? जर्मनी के साथ, ठीक है। आगे आइए। 8 नंबर प्रश्न है आपका, जर्मन लपटन को किसने मार गिराया था, है ना। तो आपको लहना सिंह ने, है ना। आगे आइए। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न है, सिख राइफल के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था भाई? राइफल का 77, ठीक है। आगे आइए। 10वां नंबर प्रश्न है, सरकार के सूबेदार को जमीन कहाँ दिया था भाई? तो हम जान लेंगे, लायलपुर में दिया था, ठीक है। आगे आइए। गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आप लोग बता भी सकते हैं, राजस्थान में, जयपुर में। ख्याल रखिएगा, जयपुर राजस्थान में है, ठीक है। आगे आइए। 12 नंबर प्रश्न में, सुखमय जीवन किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, है ना। आगे आइए। 13 नंबर प्रश्न क्या है आपका, उसने कहा था कहानी का कब प्रकाशित हुआ था ना? कब लिखा गया था? तो आपको हम बता दें 1915 ईस्वी में लिखा गया था, ठीक है। आगे आइए। 14 नंबर प्रश्न है, कछुआ धर्म किसकी होगा, ठीक है, किसकी कृति है? तो वहां पे थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। तो ऑप्शन चंद्रधर शर्मा गुलेरी का, ठीक है। आगे 15 नंबर प्रश्न है, पुरानी हिंदी रचना है तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। आगे 16 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं किया था? मजदूरी और प्रेम का, ठीक है। आगे आइए। 17 नंबर प्रश्न है, कुराई का क्या अर्थ होता भाई? कुराई का मतलब विवाह होना चाहिए, ठीक है। हम पहले बता रहे हैं आपको, सॉरी, मंगनी, है ना, वही बात हुआ जी। बोध कौन था जी? सूबेदार हजारा सिंह का बेटा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी कहानी था भाई? उसने कहा था, ठीक है। उसने कहा था कौन लिखा था? आपसे ऐसा भी प्रश्न पूछ सकता है, उसने कहा था कौन लिखा था? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी था, ठीक है, वही लिखा था। 20 नंबर प्रश्न है आपका, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ध्यान से देखिएगा, है ना। तो कफन, है ना। आगे आइए। 21 नंबर प्रश्न है आपका, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे भाई? गुलेर का, है ना। आगे आइए। 22 नंबर प्रश्न है आपका, उसने कहा था कहानीकारक कौन था भाई? आपको हम बता दें चंद्रधर शर्मा गुलेरी। एक साथ ही हम बता रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकारक हैं? क्वेश्चन मार्क। तो आपको हम बता दें द्विवेदी युग, है ना, द्विवेदी युग।
24 नंबर प्रश्न, उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त, यानी कितने भागों में बांटा गया है ना। उसने कहा था कितने भागों में बांटा, या 5 भागों में बांटा गया है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, है ना, कब हुआ था भाई, आपको ये याद करना पड़ेगा। 7 जुलाई 1883 ईस्वी में, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न है, लहना सिंह किस कहानी का पात्र है ना, किस कहानी का पात्र है। उसने कहा था, क्या उसने कहा था, उसी का पात्र था। आगे आइए। 27 नंबर प्रश्न, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, किस प्रकार की कहानी है। चरित्र प्रधान है ना, तो आपको हम बता दें कर्म प्रधान है ना, कर्म प्रधान। पुरानी हिंदी रचना किसकी है, पुरानी हिंदी रचना किसकी है, वही होगा, है ना। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, है ना। 29 नंबर प्रश्न है, कीरत सिंह कौन था। कीरत सिंह कौन था भाई, कीरत सिंह लहना सिंह का भतीजा था। पूछेगा ऐसा प्रश्न आपसे, लहना सिंह का भतीजा का क्या नाम था, तो आपको बताना पड़ेगा कीरत सिंह, ठीक है। ओके, आगे आइए। 30 नंबर प्रश्न है, बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था, कौन सा प्रश्न करता था ना। तो आपको बता दें, तेरी कुराई हो गई, यानी तेरी कुरमाई होगी, क्षमा करना, तेरी शादी होगी। कहने का मतलब यही है कि यही कह रहा था, ठीक है। तो लपटन शाह सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहा था ना, कितने आदमी खंदक में छोड़ के जाने को कहा था ना, तो 10 ही आदमी था उसमें, ठीक है। अमृतसर को लहना सिंह के कौन थे, कौन थे भाई, अब ध्यान से पेशेंस रखिएगा, है ना। इस वीडियो के अंदर में मामा था, ठीक है। अब पूछेगा मामा कौन था भाई, ये भी ध्यान में रखना, मामा कौन था। अमृतसर में लहना सिंह के कौन थे, तो मामा था ना। मामा कहाँ रहता था, आपको ये भी प्रश्न पूछेगा, मामा कहाँ रहता था, तो अमृतसर में, ठीक है। आ गई। लहना सिंह सूबेदार को वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, यानी वापस बुलाने के लिए किसे भेजता है, आपको ऑप्शन दिया रहेगा ना, वजीरा सिंह, ठीक है। आगे ये 34 नंबर प्रश्न है, सूबेदारनी ने अपने पति एवं पुत्र की रक्षा के लिए किससे कहा था, लहना सिंह, है ना। आगे ये 35 नंबर प्रश्न, लहना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठता था, वजीरा सिंह, है ना। लहना सिंह के मामा कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ के रहने वाले थे, जस्ट अभी हम क्लियर करवाए हैं, तो ऑप्शन बी राइट आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी, ठीक है, अमृतसर का। उसने कहा था किस वर्ष की रचना, किस वर्ष की रचना, उसने कहा था किस वर्ष की रचना है, तो आपको हम बता दें 1915 ईस्वी का। तो अब आपसे मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। हमें फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर हैंडल पे भी फॉलो कर सकते हैं। यदि आपको किसी तरह से परेशानी है तो हमें ईमेल भी कर सकते हैं, ranjit501@gmail.com। धन्यवाद।